साथियों नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा जिसका शीर्षक है पिग्गी की उड़ान। इस कहानी की जो लेखिका हैं वह शीला गांधी जी हैं। इस कहानी का जो चित्रांकन किया है वह सुधीर राय जी ने किया है। हिंदी में अनुवाद महेंद्र यादव जी ने किया है और इस किताब को चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित किया गया। बड़ा ही सुहाना दिन था, सूरज चमक रहा था और मंद मंद हवा चल रही थी। ऐसे में पिग्गी सुअर का जन्म हुआ। ठीक उसी समय ऊपर आम के पेड़ पर एक अंडा फूटा और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा चूचू निकला। छोटे और कोमल चूचू ने जब पैरों पर खड़े होने की कोशिश शुरू की तब पिग्गी भी चलना सीख रहा था। कुछ ही दिनों में पिग्गी यहाँ वहाँ दौड़ने लगा और चूचू भी उड़ना सीखने लगा। पिग्गी चूचू को उड़ते देखता था। एक दिन वह अपनी माँ से बोला, जैसे चूचू करता है मुझे भी वैसा सिखाओ। तुम वैसा नहीं कर पाओगे पिग्गी, माँ ने कहा। क्यों? पिग्गी पूछने लगा। बाद में बताऊंगी, अभी जाओ और खेलो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं, माँ बोली और घर के अंदर चली गई। पिग्गी को एक बात सूझी, चूचू के उड़ना सीखने तक इंतज़ार करता हूँ, फिर उसी से सीख लूँगा। एक दिन उसने देखा कि उसका दोस्त चूचू अपने आप उड़ रहा है और हवा में कलाबाजी कर रहा है। बात करने का यही मौका है। पिग्गी ने मन ही मन तय किया, चूचू क्या तुम मुझे अपनी तरह हवा में फड़फड़ाना, उछलना और कलाबाजी करना सिखा दोगे? अरे पिग्गी, इसे उड़ना कहते हैं। मैं तुम्हें यह ज़रूर सिखा दूंगा। कल यहीं मिलना, फिर किसी सुनसान जगह पर मैं तुम्हें उड़ना सिखाना शुरू कर दूंगा। अगली सुबह पिग्गी उड़ना सीखने के लिए चल दिया। पास में ही हरी मुलायम घास का मैदान था और एक ऊंची टूटी फूटी दीवार थी। उसको यही सुनसान जगह पसंद आई। चूचू छोटा और हल्का था, वह जल्दी से उड़कर दीवार पर बैठ गया। आओ पिग्गी, इस दीवार पर चढ़ाओ, ध्यान से गिर ना जाना। पिग्गी गोल मटोल था, दम लगाकर हाँफता हुआ वह भी उसी दीवार पर चढ़ गया और चूचू की बगल में खड़ा हो गया। अब वह उड़ने का पहला पाठ सीखने के लिए तैयार था। ध्यान से सुनो, पहले अपने पंख खोलो, चूचू बोला। पंख? चूचू वो तो मेरे पास है ही नहीं, मैं तो अपने कान फड़फड़ा सकता हूँ, ठीक रहेगा ना? चूचू सोच में पड़ गया, फिर बोला, हाँ मुझे लगता है ठीक ही रहेगा। अब इस तरह से आगे बढ़ो, कहता हुआ चूचू पंख फड़फड़ाता हुआ दूर उड़ गया। अब पिग्गी की बारी थी। उसने अपने छोटे छोटे कान हिलाए और छलांग लगा दी, मगर उड़ने के बजाय वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। आउच! गिरते ही वह चिल्ला पड़ा। चूचू तुरंत ही अपने घायल दोस्त के पास आया। रुको, लेटे रहो, मैं अभी आता हूँ, माँ को मत बुलाना। चूचू को उड़ते जाते देख पिग्गी चिल्लाया। चूचू कुछ पत्ते लेकर वापस आ गया। उसने वो पत्ते पिग्गी के मोटे पेट और पीठ पर लपेट दिया। इसके बाद उसने अपनी दोस्त बेबे बया को बुलाया। उसने उन पत्तों को आपस में सिल दिया। बेबे को धन्यवाद देते हुए पिग्गी और चूचू खेत में वापस आ गए। क्या हो गया तुम्हें? माँ ने पिग्गी को अपने चारों ओर पत्तों की पट्टी बांधे देख कर पूछा। बस जरा उड़ना सीख रहा था माँ, और मैं सिखा रहा था। लेकिन बेटी तुम एक सूअर हो और यह पक्षी है, तुम दोनों ही अलग अलग हो। बहुत से ऐसे काम तुम कर सकते हो जिन्हें चूचू नहीं कर सकता, जैसे चारों पैरों के बल दौड़ना, दांतों से कोई चीज़ चबाना या अपनी पूंछ घुमाना। ठीक उसी तरह यह भी बहुत से ऐसे काम कर सकता है जिन्हें तुम नहीं कर सकते।
उन दोनों को माँ की बात समझ में आ गई। ठीक तो है चूचू, देखो ना, मेरे पास एक कान है पर तुम्हारे पास नहीं है। पीकी बोला, तुम्हारा लंबा सा मुंह है पर मेरा नहीं है, चूचू कहने लगा। चलो चूचू, उस गड्ढे की ओर चलते हैं, वहाँ मिट्टी और कीचड़ में तुम अपना खेल दिखाना। फिर वे दोनों हंसी खुशी वहाँ खेलते कूदते रहे। धन्यवाद साथियों।